प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के क्लास में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एल्कोहल, फिनोल और ईथर्स चैप्टर में फिनोल पढ़ेंगे। पीछे हम लोग एल्कोहल पढ़ चुके हैं। तो फिनोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको जानना है। तो जब देखेंगे इसमें लिखा है, जब OH समूह जब OH समूह जो होगा, जब OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोली समूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे दिया है, बेंजीन रिंग क्या होता है, जैसे यह होता है ना बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन रिंग को आप ऐसे बनाए, अल्टरनेट बांड बनाए, चाहे बीच में सर्कल बना दे बेंजीन रिंग। जब यह OH समूह इसमें जुड़ा रहता है किसी भी बेंजीन रिंग से, तब हम उसको फिनोलिक समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? फिनोलिक समूह कहते हैं। ठीक है। जिन यौगिकों में फिनोली समूह उपस्थित होता है उन्हें फिनोल कहते हैं। सरलतम फिनोल आपका यहाँ ऊपर हम जो ब्रैकेट ले रहे हैं घेरे में, वह है C6H5OH, या ऐसे बेंजीन रिंग बनाकर OH। ठीक है ना, इसे ही फिनोल कहते हैं। इस फिनोल को C6H5OH को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कुछ प्रतिस्थापित फिनोलों के साधारण एवं IPAC नाम नीचे दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, साधारण नाम भी होंगे और उसके IPAC नाम भी होंगे। ठीक है, जैसे ये तो हो ही गया आपका फर्स्ट, C6H5OH होगा इसका और सूत्र, जैसे लिखेंगे तो इसका और सूत्र होगा C6H5OH, या बेंजीन रूप में लिखेंगे तो ऐसे होगा। एक इसमें देखेंगे दो है, OH है, OH, तो इसका साधारण नाम है कैटेकाल। इंग्लिश में बोलते हैं CATECHOL, कैटेकाल। इसका IPAC नाम है, देखेंगे यह इसके तुलना में 1 हो जाएगा, और यहाँ वाला जो है यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 2 पे क्या हो जाएगा? 2 डाईहाइड्रॉक्सी है, 1 2 डाईहाइड्रॉक्सी, और यह पूरा जो क्या हो जाएगा? बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे 1 है, जैसे इसका यह मोनो प्रतिस्थापन पहले यहाँ रहेगा, फिर 1 के तुलना में 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। माना एक 1 पे है और एक किस पे है? 3 पे है। तो इसका नाम हो जाएगा IPAC नाम क्या चीज़? 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और साधारण नाम इसका क्या है? रिसोर्सिनाल। साधारण नाम क्या है? रिसोर्सिनाल। वैसे ही देखेंगे यह हो जाएगा, यह तीसरे का 2 हाइड्रॉक्सी है, एक इधर से यदि हम लेते, यह 2 होगा, यह 3 होगा, और यह किस कार्बन पे होगा? वो यह 4 कार्बन पे। तो 1 और 4, 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और इसका साधारण नाम क्या है? क्यूनॉल, क्यूनाल। ठीक ना, यह 3 हो गया। इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछा जाता है। मान लीजिए इसी तीनों का IPAC नाम पूछ दे। पहला है आपका, इसमें देखेंगे कैटेकाल, पहला क्या आपका? कैटेकाल, दूसरा रिसोर्सिनाल, और तीसरा क्यूनाल। ठीक है, अब आप आ जाएंगे, या एक और दिया गया है देखेंगे आर्थो पोजीशन पे हाइड्रॉक्सी। जैसे इसका नाम तो फिनोल होगा ही, या हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी पढ़ते हैं उसको। ठीक ना, तो इसको इसको हम पढ़ते हैं, या इसका साधारण नाम है देखेंगे आर्थोक्रिसोल। साधारण नाम क्या है इसका? आर्थोक्रिसोल। इसका साधारण नाम क्या है? आर्थोक्रिसोल। ठीक ना, IPAC नाम क्या हो जाएगा देखेंगे, या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो दूसरे पे क्या है? मेथिल है, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल फिनोल। इसका साधारण नाम देखेंगे OH के तुलना में यह क्या है? मेटा पोजीशन पे है। क्या है? मेटा पोजीशन पे है। तो इसका IPAC नाम, तो इसका साधारण नाम है मेटाक्रिसाल। मेटाक्रिसाल, CRESOL। और इसका IPAC नाम पढ़ेंगे, या 1 हो जाएगा, या 2 कार्बन हो जाएगा, और यह कार्बन कौन सा हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल फिनोल। ठीक है, या देखेंगे चौथे पोजीशन पे यह है, इसका साधारण नाम क्या है? पैराक्रिसाल। साधारण नाम इसका क्या है? यहाँ पे देखेंगे पैराक्रिसाल। IPAC नाम क्या हो जाएगा? यह OH वाला कार्बन 1, यह कार्बन 2, यह कार्बन 3, और यह कार्बन आपका क्या हो जाएगा? 4। 4 पे मेथिल है CH3, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 मेथिल फिनोल। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया गया देखेंगे
ओ एच है, तो ओ एच यहाँ 1 हो जाए, या क्या हो जाए 2 हो जाए, या आपका 3 हो जाए, यह वाला 4 हो जाए, यह 5 हो जाए, और यह क्या हो जाए 6 हो जाए, 6 हो जाए। तो देखेंगे एक पे ओ एच है, तो यदि उसको हम फिनोल पढ़ना है, यदि NO2 न रहा है, NO2 किस किस पोजीशन पे है, दूसरे पे है, चौथे पे है, और क्या है छठवें पे है। तो इसका IPAC नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और साधारण नाम इसका क्या है, पिक्रिकम। साधारण नाम क्या है, पिक्रिकम। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण नाम दिया रहेगा, ऐसा प्रश्न लिख देंगे, निम्नलिखित का IPAC नाम लिखें। जैसे प्रश्न इसमें दे सकता है, निम्नलिखित का, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, निम्नलिखित का IPAC नाम लिखिए। पहला मान लीजिए दे दे आपका आर्थोक्रिसाल, पहला क्या दे दे आर्थोक्रिसाल, और दूसरा मान लीजिए दे दे कैटेकाल, CATECHOL, और तीसरा मान लीजिए दे दे पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, यह दे दे। तीन का यदि IPAC नाम पूछ दे तो ऊपर आपको हिंदी में दिया गया है, तो आप देख लेंगे, ठीक ना। ऐसा ही प्रश्न आप बना सकते हैं, निम्नलिखित का IPAC नाम लिखिए, तो ऐसा प्रश्न आप बना लेंगे, ठीक है। अब आएंगे आप फिनोल बनाने की विधियाँ। तो फिनोल बनाने की जो भी विधियाँ दी गई हैं यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, इसमें देखेंगे बेंजीन से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, मतलब दोनों से। मतलब बेंजीन से जब हम लिखेंगे तो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त करेंगे, जैसे देखेंगे दूसरे स्टेप में यहाँ। यदि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्राप्त होगा तब क्रिया हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो कैसे प्राप्त करते हैं बेंजीन से, तो सबसे पहले हम बेंजीन का सल्फोनीकरण करते हैं। कक्षा 11 में पढ़े होंगे, बेंजीन का सल्फोनीकरण क्या होता है, सांद्र H2SO4 के साथ किया जाता है। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो यह बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। बेंजीनिक है SO3H, इसका सूत्र अणु सूत्र लिखेंगे तो यह हो जाएगा C6H5SO3H, यह हो जाएगा यह, ठीक ना। C6H5SO3H, यह हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यह बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया आपका। अब इसका हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम, इसका क्या करेंगे, इसको हम सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लौह को, सोडियम या पोटेशियम, तो इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो इसका सोडियम लौह बन गया, हाँ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, NaOH के साथ सॉलिड, यहाँ एस ब्रैकेट में लिखा देखेंगे, सॉलिड NaOH के साथ संगलित करते हैं, गलाते हैं, और सॉलिड NaOH उसमें मिला लेंगे और उसको हम गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं NaOH के साथ तो इसमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल। ये स्टेप आप याद कर लेंगे, पहले बेंजीन से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त करेंगे, इसका हम क्षार से क्रिया कराएंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होगा। फिर इसको हम क्षार के साथ ठोस क्षार मिला के उसको हम गलाएंगे, मतलब गर्म करेंगे, तब क्या प्राप्त होगा, आपका फिनोल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो या बेंजीन से हो गया या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हो गया, ठीक है। अब आगे आएंगे आप इसमें दूसरा एनिलीन से, किससे, एनिलीन से। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2। तो एनिलीन से सबसे पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। सेंडमायर अपक्रिया आपको बताएं एल्किल हैलाइड में, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए हम उसको नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 से। तो नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए हम, नाइट्रस अम्ल अस्थायी अम्ल होता है, NaNO2 और HCl की क्रिया कराते हैं तो देखेंगे इसमें प्राप्त हो जाएगा HNO2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, HNO2। तो एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने ताप पे, 0 से जब हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रस अम्ल के साथ वही क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक ना। या N2Cl, तो N2 पे प्लस और Cl पे माइनस भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। C6H5N2Cl लिखते हैं तो N2Cl लिखने के बाद N2 पे क्या होता है प्लस और Cl पे माइनस, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन दिया है,
या एनिलीन है। C6H5NH2 क्या है, एनिलीन का है। नाइट्रस अम्ल HNO2 है या Cl भी क्रिया करेगा। तब यहाँ पर आपका बन जाएगा 0 से 5 डिग्री से क्रिया कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, देखेंगे C6H5N2Cl। जैसा आप ऊपर बताए हैं आप उस तरह से भी उसका फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड बनता है उसको हम जल के साथ जब गर्म करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जब जल H2O के साथ गर्म किया जा रहा है तो यहीं पे फिनोल बन रहा है और नाइट्रोजन गैस और HCl अलग हो जाती है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट क्रिया है एनिलीन से। एनिलीन का C6H5NH2, इसको हम बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग के रूप में भी रिएक्शन लिख सकते हैं। एनिलीन को जैसे देखेंगे ऐसे लिख लेंगे, एनिलीन का आपका सूत्र यह हो जाएगा, यह एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाइट्रस अम्ल से क्रिया जब करा लेंगे HNO2 आप प्लस HCl से क्रिया करा लेंगे तो जो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यह C6H5 हो गया, N2N डबल बॉन्ड NCl ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यह देख लेंगे, बताया गया सन्डमायर क्रिया में, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल से क्रिया कराते हैं तो फिनोल प्राप्त होती है। तीसरा देखेंगे क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है देखेंगे, C6H5Cl। तो क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं, NaOH के साथ क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होती है। ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। आसान है रिएक्शन थोड़ा, जैसे आप 2-3 बार इसको रटेंगे तो याद हो जाएगा, और एक बार जब याद हो जाएगा तो आगे के चैप्टरों में आसानी होगी। ये सब जैसे एनिलीन आएगा ये सब चीज़ पढ़ेंगे आप, ठीक है। चौथा है क्यूमीन से। तो ये औद्योगिक निर्माण है या व्यापारिक निर्माण, क्यूमीन पूछा जाता है एग्जाम में भी। क्यूमीन से फिनोल का निर्माण करिए, ठीक है। तो व्यापारिक मात्रा में फिनोल का निर्माण क्यूमीन से ही किया जाता है। क्यूमीन का सूत्र भी आगे बताया जाएगा। बेंजीन तथा प्रोपीन, बेंजीन तथा प्रोपीन, बेंजीन तथा प्रोपीन की जब क्रिया होती है, जैसे यह बेंजीन हो गया या प्रोपीन हो गया, यह क्रिया से क्यूमीन बनती है। क्यूमीन क्या होती है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है देखेंगे, जैसे यह है आपका CH3CH और CH3, यह ग्रुप जुटा रहा है, यह ग्रुप यदि आपका जुटा रहा है, यह CH3CH यही किसी से जुटा रहा है, यही आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक ना। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन के लिए यहाँ क्या हो, इससे बेंजीन रिंग जुड़ जाए इसी से, ठीक ना। तो यही आइसोप्रोपिल, या यहीं जैसे यह चिन्ह है यहीं C6, इसी की जगह पे C6H5 आ जाए तो उस रूप में हो जाएगा। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है। तो इसमें देखेंगे जब हम बेंजीन और प्रोपीन की क्रिया कराते हैं तो क्यूमीन प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद क्यूमीन का हम वायु ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या करेंगे, वायु से ऑक्सीकरण कराएंगे, जो क्यूमीन प्राप्त होगी, मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन जो प्राप्त होगी उसका वायु से हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। जब वायु से ऑक्सीकरण करा लेंगे तब जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन। तब उससे प्राप्त होगा फिनोल और एसीटोन। क्या प्राप्त होगा, फिनोल और एसीटोन। तो आगे देखेंगे आपको इसमें रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ देखेंगे यह बेंजीन है, यह प्रोपीन है, नाम यहाँ लिख लेंगे प्रोपीन, या प्रोपीन है, यहाँ पे नाम आप लिख लेंगे, ठीक ना। प्रोपीन है, H3PO4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ क्यूमीन बन रहा है, देखिए सूत्र लिखा गया CH3CH और यहाँ बेंजीन रिंग जोड़ दिया गया। इसका नाम IPSC नाम क्या हो जाएगा, 2-फेनिल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2-फेनिल प्रोपेन, या साधारण नाम यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया क्यूमीन। अब इसकी वायु से जब हम क्रिया कराते हैं, वायु से क्रिया करा रहे हैं, देखेंगे क्या हो जा रहा है, CH3CH के जगह पे यहाँ पे डबल OH बन जा रहा है, मतलब परऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, परऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जा रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे यदि C6H5 के रूप में लिखेंगे तो CH3C
CH3 यहाँ पे O और AH हो गया। और यहाँ पे जैसे बेंजीन रिंग न जुड़ कर हमें यदि हम क्या जोड़ना है C6H5, तो एक क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड हो जाएगा। देखेंगे यही आइसोप्रोपिल जो होता है ना CH3 उसी में OH जुड़ गया तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया। आसान है। यहाँ पे देखेंगे आइसोप्रोपिल जो पीछे समझाया हूँ, ठीक ना, उसी के आधार पर करेंगे आप लोग। अब इसका हम डाइल्यूट HCl से क्यूमीन जो हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त हो गया, इसका हम डाइल्यूट HCl से जल अपघटन कराएं। जब डाइल्यूट HCl से जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। और यही आपका जल अपघटन कराएंगे तो जो यह होगा CH3COCH3 के जो मैं घेर रहा हूँ इस समय देखेंगे CH3COCH3 के रूप में एसीटोन के रूप में क्या हो जाएगा, यह पृथक हो जाएगा। ठीक है, जल अपघटन कराने पर। हाँ, तो यह चीज़ हो गया आपका। ठीक है, तो यह चार आपको इतना जो बताया गया है, ये सभी जैसे आपको जो चार बताई गई हैं बनाने की विधियाँ इसकी, जो पहला बेंजीन से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, दूसरा आपका एनिलीन से, तीसरा आपका क्लोरोबेंजीन से, चौथा आपका क्यूमीन से। थोड़ा स्टेबल है रिएक्शन, इसमें आप क्या करेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे, इस पे प्रश्न एक दिया गया है, निम्नलिखित से फिनोल प्राप्त करने की प्रक्रिया दीजिए। जो चारों ऊपर वही दिया गया है, तो इसमें 5 बना दिया गया। एक बेंजीन बना दिया गया है, और एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तीसरा एनिलीन से, चौथा क्लोरोबेंजीन से, पाँचवा क्यूमीन से। ये तो हो गया आपका यह चीज़। अब आप आगे जानेंगे फिनोल के भौतिक गुण। फिनोल के भौतिक गुण क्या होते हैं। फिनोल देखेंगे, यदि ताप 43 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो वह जमकर ठोस हो जाता है। फिनोल एक जिसमें भी आप रखे होंगे, जिस बाटल में रखे होंगे या कहीं भी, तो यदि 43 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप है तो वह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, और जब यही ताप 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वह द्रव अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो फिनोल का गलनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर यह ठोस है तथा इससे अधिक ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या होता है, शुद्ध अवस्था में, जैसे यदि शुद्ध है आप रखे हैं, तो फिनोल जो होगा रंगहीन होगा। क्या होगा, यह रंगहीन होगा। लेकिन जहाँ से ही प्रकाश की उपस्थिति होगी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में आप रख देंगे, आप खुला रख देंगे, या वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। क्या हो जाएगा, हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तीसरा है, यह एल्कोहल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। एल्कोहल में भी विलेय है और अन्य कार्बनिक विलायकों में भी क्या है, यह विलेय है। एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फिनोल एल्कोहल की तुलना में जल में कम विलेय होते हैं। जैसा कि एल्कोहल बताया गया, एल्कोहल जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध आसानी से बना लेते हैं, जिसके कारण एल्कोहलों की जल में विलेयता अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिनोल एल्कोहल की तुलना में जल में कम विलेय होते हैं। क्यों कम विलेय होते हैं, तो फिनोल क्या होते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में तो विलेय होते हैं, परंतु इनकी जल में विलेयता एल्कोहल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्योंकि फिनोल जैसे देखेंगे हाइड्रोजन बंध दिखाया गया है, फिनोल का जैसे यहाँ देखेंगे OH है, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध ऐसे 3 करके दिखाया गया है ना, हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध जैसे यह फिनोल हो गया और यह जल हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये फिनोल हो गया, यह जल हो गया। एल्कोहल वाले में भी समझाया गया, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फिनोल क्या होता है, जल के साथ तो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, तो जल में विलेय होता है, लेकिन इनकी विलेयता कम हो जाती है इस एरोमेटिक रिंग के कारण। किसके कारण, एरोमेटिक रिंग के कारण।
एरोमेटिक रिंग का जो लक्षण होता है यह जल विरोधी होता है, मतलब जल में यह घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलने से रोकता है। इसलिए क्या होता है, फिनोल की जल में विलेयता एल्कोहल की तुलना में कम होती है। ठीक है, अब आएंगे हम रासायनिक गुण। इस पे आएंगे रासायनिक गुण। तो इसकी फिनोल में जैसे सूत्र क्या है इसका, C6H5OH है ना। जैसे इसमें भी जैसे इसका सूत्र क्या है, C6H5OH। तो यह OH जब इसके बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो इसकी दो तरह की OH, ये तो एल्कोहलों के समान होगा, एक तो इसमें बेंजीन रिंग फिनोलिक समूह होगा तो एल्कोहलों से भिन्न होगा, और एक बेंजीन रिंग की क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए फिनोल को यदि हम बेंजीन रिंग में लिखें तो एक तो यह हो गया OH, एक तो एल्कोहलों के समान OH जुड़ा है तो एल्कोहलों के समान अभिक्रियाएं होंगी, और एक चूंकि यह बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसकी एल्कोहलों से भिन्न अभिक्रियाएं होंगी, मतलब OH समूह की एल्कोहलों से भिन्न अभिक्रियाएं होंगी। और तीसरा जो होगा यह इसकी बेंजीन रिंग की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो फिनोल जो होता है, फिनोल की अभिक्रियाएं तीन प्रकार की भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, OH समूह की अभिक्रियाएं जो एल्कोहलों के समान होती है। दूसरा क्या है, OH समूह की अभिक्रियाएं जो एल्कोहलों से भिन्न होती है। तीसरा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, जैसा कि ऊपर मैं आपको लिखकर बताया हूं कि जो फिनोल होगा वह तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। अब इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। जैसा एल्कोहल में भी देखे हैं, एल्कोहल क्या होते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल का लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2C2H5OH प्लस 2Na, प्रोडक्ट में 2C2H5ONa प्लस H2। C2H5ONa का नाम वहाँ पे हो रहा था सोडियम एथॉक्साइड, वैसे ही फिनोल यहाँ पे देखेंगे 2C6H5OH प्लस 2Na, यहाँ पर बन जाएगा 2C6H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, PHENOXID, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसका अम्लीय लक्षण भी है सोडियम, अभी आगे डिस्कस किया जाएगा इसको। दूसरा है PCl5 के साथ क्रिया, एल्कोहलों के समान ही क्रिया करता है। जैसे एल्कोहल आप ले लेंगे कोई एल्कोहल की, जैसे मान लिया कि हम CH3OH ही ले लें, CH3OH ले लें, CH3OH का जब हम PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा, CH3Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl। वैसे ही एल्कोहल का देखेंगे, वैसे ही क्या देखेंगे यहाँ पे, एल्कोहल भी वैसे ही क्रिया किया है। हाँ देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ रिएक्शन एल्कोहल का, आप देखिए उसी में दिखाई देगा आपको। C6H5OH प्लस PCl5, C6H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl। तो इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन। एल्कोहल के समान हो गया। अगला इसमें है देखेंगे एल्किलीकरण। फिनोल क्षार NaOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करके फेनिल ईथर, मतलब C6H5 के साथ O जुटा रहेगा, एल्किल समूह जुटा रहेगा, फेनिल ईथर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फिनोल का हम NaOH से क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अब इसका हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएं तो एल्किल हैलाइड देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका, मेथिल आयोडाइड CH3I, तो NaI यहाँ पे निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, देखेंगे C6H5OCH3, इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। यदि यहीं पर हम मान लीजिए कि I और C2H5 लेते तब यहाँ प्रोडक्ट क्या आ जाता, जैसे इसके जगह पर प्रोडक्ट क्या आ जाता देखते हैं, C6H5OC2H5, तो क्या हो जाता है, एथिल फेनिल ईथर नाम हो जाता है। इसका जो नाम साधारण नाम क्या है, एनिसोल है। ठीक है, तो आज केवल यही OH समूह के समान अभिक्रियाएँ होंगी। आपको नेक्स्ट टर्न में आप OH समूह की अभिक्रियाएँ जो एल्कोहलों से भिन्न है। ठीक है, तो जितनी भी अभिक्रियाएँ थी आपका, यह इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएँ थी, आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसका PDF भी प्रेषित किया जाएगा नोट्स का,
PDF भी बनाएंगे। वीडियो के कम से कम आप हमेशा 2 बार देखने का प्रयास करेंगे और नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। जो जितना ही इधर याद कर लेगा, इन सब पाठ में जो जितना ही याद करेगा, वो अगले पाठ में ये सब अभिक्रियाएं पुनः दोहराई जाएंगी, मतलब कॉमन होती जाएंगी। तो उसके लिए क्या होगी, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।